नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं मोहित दुबे, मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच। आज आपके सामने बेहद ही दिलचस्प मुद्दे के साथ आया हूं। दोस्तों, सभी को बच्चे बहुत पसंद होते हैं और खास करके वो शिशु अवस्था में बच्चे बहुत पसंद होते हैं। हमें भी पसंद है, हम सबको पसंद है। पर जीवन में हर किसी से सीखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो एक दिन एक बच्चे को देखा, इससे पहले भी कई बार देखा है, लेकिन सडनली दिमाग में कुछ चीजें उठी। और एक बच्चे को जरा गौर करिएगा, कभी आप 3-4 महीने का बच्चा हो जो थोड़ा सा हंस खेल रहा हो, और या उससे बड़ा बच्चा हो या थोड़ा डेवलप बच्चा हो, जो भी हो, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कहीं ना कहीं जैसे ही कोई चीज आप उनके हाथों में देते हैं, हाथों में पकड़ाते हैं, तो सबसे पहला टारगेट उनका क्या होता है? उस सामान को जो है अपने मुंह के पास लेके आना है। कोई भी सामान हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, भले वो खाने की चीज हो या किसी और की चीज हो। तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही टारगेट सेट है कि ये सामान मिला, इसको क्या करना है? मुंह के पास लेके आना है। आप जितनी कोशिश करना है आप उतनी कोशिश कर लो, ठीक है। जिद होती है उनकी भी, एक टारगेट सेट होता है कि करना है तो यही करना है, सामान कोई भी हो उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। पहली चीज दोस्तों जो ये सीखने के लिए मिलती है उनसे, कि जीवन में टारगेट को सेट रखना पड़ेगा और काम वही करना पड़ेगा जो उस टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद करे। उसके अलावा सारे काम को साइड में रखना होगा। अब एक टारगेट आपने बनाया है तो उसको अचीव करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि एक ही चीज से वो टारगेट अचीव हो जाएगा, तो उसके लिए कई अलग अलग चीजें आपको अपनी लाइफ में उतारनी पड़ेगी। तो जरूरत है तो टारगेट के हिसाब से अपने कार्य को करिए, और सेट सिस्टम एक ही होना चाहिए कि कुछ भी हो, टारगेट जो मेरा है वो कंप्लीट होना चाहिए। दिमाग में ये चीज आपके सेट होनी चाहिए कि जो मैंने गोल बनाया है, बच्चे का गोल क्या था? कोई भी चीज मिले, कैसी भी मिले, टारगेट को पूरा करना है, उसे उठाकर मुंह के पास लेकर आना है, बराबर कि नहीं? तो पहली चीज सीखने के लिए मिलती है दोस्तों। दूसरी एक और बेहद ही दिलचस्प चीज जो देखने के लिए मिलती है, हम परेशान रहते हैं, हम कई खिलौने अपने बच्चों को लाकर देते हैं, लेकिन वो बच्चा बार बार उस खिलौने को तोड़ता है। तो समझ में ये आता है दोस्तों कि जानने की उत्सुकता होती है उस बच्चे में कि आखिर इस खिलौने के अंदर क्या है, और वो खिलौने के अंदर क्या है इसको जानने के लिए बार बार वो खिलौने को तोड़ता है दोस्तों। अब दिक्कत कहां पर है दोस्तों? कभी भी उस खिलौने तोड़ते हुए बच्चे को मारिएगा ना, उससे सीखिए, उसकी क्यूरियोसिटी को वहां से पालिए, उठाइए उसकी क्यूरियोसिटी को। क्योंकि आपने देखा होगा बचपन में हर बच्चा हर चीज पर सवाल पूछता है, और ये सवाल पूछने की आदत अच्छी है, ये क्यूरियोसिटी बनाती है, और यही क्यूरियोसिटी एक दिन कुछ कर गुजरने के लिए जो है मजबूर कर देती है। जैसे भगत सिंह को बचपन में एक क्यूरियोसिटी थी कि पापा ये आम का पेड़ क्यों लगाते हो? तो आम के पेड़, पापा से सवाल जब उन्होंने पूछा कि आम का पेड़ क्यों लगाते हो, तो पापा का जवाब आया कि कल को जो है मुझे इसमें आम से जो है आम लगाऊंगा तो आम का जो पेड़ होगा वो आम देगा आने वाले समय में। तो भगत सिंह के टारगेट इतने सेट थे कि उनके दिमाग में आम नहीं आया, उनके दिमाग में उनका जो गोल अचीव करने का जो टारगेट था कि अंग्रेजों को यहाँ से मार के भगाना है। तो उन्होंने कहा बंदूक का पेड़ अगर लगाएंगे तो बंदूक निकलेगा, और उस बंदूक का इस्तेमाल करके मैं अंग्रेजों को मार के भगा दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज जो बच्चों से सीखने के लिए मिलती है कि आप उनको लाख रुपए का भी खिलौना लाकर दे दें, लेकिन उनका जो टारगेट है वो सेट है कि उस खिलौने को कैसे भी पुर्जा पुर्जा करके जो है तोड़ना है, और तोड़कर ये अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करना है। तोड़ने के बाद वो सब कुछ फेंक देंगे, फिर उस खिलौने से खेलने वाले नहीं है, और एक खिलौने से ज्यादा दिन वो खेलते भी नहीं है, बराबर कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इन बातों से हमको ये समझना चाहिए कि क्यूरियोसिटी को जिंदा रखना है वहां से, और वो क्यूरियोसिटी को आगे बढ़ाते हुए चलना है। दोस्तों, बच्चों से एक और चीज सीखने के लिए मिलती है, लर्निंग एबिलिटी। अब बचपन, आदमी कहता है कि ये खोपड़ी ऐसी होती है कि इसमें जो भर दो वो सीखते जाता है। अभिमन्यु का जिक्र करता हूँ दोस्तों। गर्भ अवस्था में उन्होंने जो है चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाए इस चीज को सीख लिया।
और एक जबरदस्त जो है वो योद्धा बने, जो एक महावीर बने। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं उस बचपन से होती है। हमने अमूल तौर पर देखा है कि ऐसा कहा जाता है कि हमें जो है अच्छी बातें सुननी चाहिए, अच्छा वक्त जो है बिताना चाहिए, खुशी रहना चाहिए। महिलाओं को खास करके हिदायत दी जाती है जब वो गर्भवती होती है। तो इसका कारण क्या है दोस्तों? क्योंकि वो जो एक पीरियड होता है वो हमेशा लर्निंग पीरियड होता है, और उस लर्निंग पीरियड में जो हम सिखाते जाते हैं वही वो सीखता जाता है। तो ये जो लर्निंग है ना, ये बंद नहीं करनी है, इसको जिंदा रखनी है अंत तक। जब तक आप बुढ़े होकर खत्म ना हो जाना, अपनी आखिरी सांस तक आपको जो है लर्निंग चालू रखनी है। तीसरी बहुत बड़ी बात जो उनसे सीखने के लिए मिलती है, इसका एक उदाहरण जो है भगत सिंह भी है। अंत में जब उनके जीवन का अंतिम समय था तो उनसे उनकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि मुझे बुक पढ़ना है। बुक में किसकी बुक पढ़नी है? तो एक महान लेखक का उन्होंने नाम लिख के दिया जो क्रांतिकारी विचारधारा के थे और विदेशी थे, पर उन्होंने उनकी बुक पढ़ी और जीवन का अंत उस बुक को पढ़कर किया। तो कहीं ना कहीं टारगेट सेट है। जब आपका टारगेट सेट होगा तो ऑटोमेटिकली आप उसको अचीव करने के लिए भागेंगे। तो ये बच्चों से जो 3-4 बातें मैंने आपको बताई, इसे सीखना चाहिए और सीख कर अपने जीवन में उतारना चाहिए। और हमेशा अपने अंदर उस बालपन को जिंदा रखिए, वो टारगेट को जिंदा रखिए, वो सीखने की चाहत को जिंदा रखिए और वो क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए। तभी लाइफ में चीजें आगे जो है सरल होती जाएंगी। अन्य से नहीं तो सब कुछ आपके हाथों से निकलता हुआ दिखेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो, बातें अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहूं आप सभी के लिए, और मेरा भी मोटिवेशन होता रहे कि हमारे वीडियोस जो है लोगों तक पहुंच रहे हैं और वो देख रहे हैं। तो इसीलिए शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। खास करके बच्चों से मैं अनुरोध करूंगा कि जीवन में जो भी मिले उससे सीखो, लर्न फ्रॉम एवरीथिंग। निगेटिव पर्सन भी मिले तो उससे कुछ पॉजिटिव निकाल के लेकर, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब सीखने की चाहत रहेगी ना, तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ जरूर सीख जाओगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।